हम लोग आए थे तो इस छात्रावास की फीस 5,000 रुपये थी, आज 18,000 रुपये हो गई है। हम लोग आए थे तो विश्वविद्यालय की फ़ीस 1,000 थी, आज 4,000 हो गई। आपको कम से कम क्लास 1 अधिकारी कम से कम 150-200 से ज़्यादा इस छात्रावास के इस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए। इस हॉस्टल से आप किसी भी जनपद में जाइए, आपको 1-2 डीएसपी, 4-6 सब इंस्पेक्टर और एसपी, डीएम सब मिलेंगे। लगभग 75 से जो लोक कल्याणकारी संस्था है विश्वविद्यालय, उसको धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग की ओर ले जाया जा रहा है। ये है कि यहाँ से लोग पूरे देश में क्या विदेशों में भी हैं, विदेश सेवा में और तमाम अपना निजी उद्यम कर रहे हैं विदेशों में जाकर। विश्वविद्यालय के बारे में कहना क्या है, विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस छात्रावास का भी इतिहास रहा है, सीनियर जूनियर की अच्छी संस्कृति परंपरा रही। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस हॉस्टल के छात्रों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के छात्र किन परिस्थितियों में किन संघर्षों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जो गांव देहात से लड़के यहाँ चल करके आते हैं वो अपने सपने को किस तरह से पूरा करते हैं। यह 10 बाई 10 का कमरा आप देख रहे होंगे, और बताया जाता है कि जिस कमरे में हम मौजूद हैं यह इस हॉस्टल यानी कि ताराचंद हॉस्टल इलाहाबाद के जो सबसे बड़े सीनियर हैं, ये भी बताया जाता है कि वो पीएचडी कर रहे हैं, उनके कमरे में हम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कोई एक आदमी, कोई एक लड़का जो कि ताराचंद हॉस्टल में रहता है और फिर इस हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए इस 10 बाई 10 के कमरे में रहता है। तो आखिर माँ बाप का सपना कैसे पूरा होगा, कैसे वह लड़का अपने माँ बाप के तमाम उम्मीदों पे खरा उतरेगा और फिर एक 10 बाई 10 के कमरे में रह करके वह कैसे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेगा। आप पूरे कमरे में देख पाए होंगे, हम मतलब जो इस हॉस्टल के सीनियर हैं उनके कमरे में मौजूद हैं। हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं। क्या नाम होगा और क्या कहेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में? वेद प्रकाश सिंह हमारा नाम है और हम विश्वविद्यालय से DPhil PhD कर रहे हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ में। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में कहना क्या है, विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस छात्रावास का भी इतिहास रहा है, सीनियर जूनियर की अच्छी संस्कृति परंपरा रही है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। लेकिन जो ये सरकार आई है, इसके आने से थोड़ी सी समस्याएं आई हैं। संस्थाओं का जो एक वो करके शोषण हो रहा है, उसमें यहाँ भी जैसे बजट में कमी कर देना, तमाम तरह से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ला देना, जिससे यहाँ छात्रावास में 45 का स्टाफ था कर्मचारियों का, आज 4-5 है, किसी तरह वो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी छत गिर पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका प्लान अब इधर है कि जो है इसको PPP के तहत प्राइवेट को दे दें, ये इधर यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। तो दुखद ये है कि यहाँ से लोग पूरे देश में क्या विदेशों में भी हैं, विदेश सेवा में और तमाम अपना निजी उद्यम कर रहे हैं विदेशों में जा कर के। और इस हॉस्टल से आप किसी भी जनपद में जाइए, आपको 1-2 डीएसपी, 4-6 सब इंस्पेक्टर और एसपी, डीएम सब मिलेंगे। लगभग 75 जिलों में आपको कम से कम क्लास 1 अधिकारी कम से कम 150-200 से ज़्यादा इस छात्रावास के इस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए मिलेंगे। क्या बात है। अच्छा, जो घरवा से फ़ोन आता होगा डेली, माता जी या पिताजी फ़ोन करते होंगे, तो क्या बातवा होता है मतलब रोज़ शाम को? बतवा एक दौर था कि सब क्रम बना रहता था, होता था। अभी जब से वास आउट हुआ, सीनियर्स चले गए, हम लोगों को मोटिवेट करने वाला कोई उस तरह से है नहीं। तो ये होता है कि हाँ भैया एग्ज़ाम हुआ है, कब क्या होगा, ये वाला परीक्षा दिए थे, रिजल्ट कब आ रहा है। तो इधर तो रिजल्ट में तेज़ी, आयोग के रिजल्ट में तेज़ी आई है, लेकिन और जो वैकेंसियाँ होती थी टीचिंग वगैरह की, इधर उसमें थोड़ा सा लंबा अंतराल होते जा रहा है, तो उसकी दिक्कत है। अच्छा, अब के समय में कोई लड़का मतलब सुदूर गांव से निकल के आना चाहता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा लेना चाहता है, क्या शेड्यूल होता है आप लोगों का? शेड्यूल अब कठिनाई है। अब आने में हम लोग आए थे तो इस छात्रावास की फ़ीस 5,000 रुपये थी, आज 18,000 रुपये हो गई है। हम लोग आए थे तो विश्वविद्यालय की फ़ीस 1,000 थी, आज 4,000 हो गई है। फिर लड़का सरवाइव कर पाए, बाहर रहने के भी जो खर्चे हैं, तमाम तरह से मदद DSW से मिल जाती थी, बीमारी में कापी किताब स्टेशनरी का खर्च था, वो सब बंद कर दिया है। सरकार की योजना है कि आप जितना बजट इकट्ठा करेंगे उसका 70% हम देंगे। तो अब एक तरह से जो लोक कल्याणकारी संस्था है विश्वविद्यालय, उसको धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग की ओर ले जाया जा रहा है। तो गांव गरीब के लोग ही यहाँ पढ़ते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन अब दिक्कत हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, एक खबर मतलब इस विश्वविद्यालय के बारे में खबर है कि जो भी लड़का इस विश्वविद्यालय में एक्टिव, सक्रिय, किसी आंदोलन, किसी मतलब मुद्दे को लेकर के धरने पे बैठना, अगर ऐसा किसी लड़के को देखा जाता था
तो जो वर्तमान सरकार इस स्टेट में विद्यमान है या जो सरकार में लोग मौजूद हैं, वो लोग उस लड़के को हाईजेक कर लेते थे, कह सकते हैं कि हायर कर लेते थे और अपने पार्टी में शामिल करके उसको एक नेता बना देते थे। ये कहाँ तक सही है? ये था कि इसको यहाँ के छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा जाता था। यहाँ से छात्र संघ से निकले लोग और यहाँ के पढ़े लोग 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, यहाँ तमाम साहित्यकार रहे हैं बड़े, लेकिन अब उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। अब एक उसके बाद एक दौर आया कि डंडा झंडा ढोने तक वाला बना रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि आप अभी मैं कॉल कर दूं कि इस मुद्दे पर मैं विरोध कर रहा हूं विश्वविद्यालय का, सरकार का, इन सुविधाओं की मांग के लिए मैं अगर एक पोस्ट डाल दूं तो लड़के 20 आएंगे तो फोर्स 200 आएगी। नया जो कल्चर है, लोकतांत्रिक जो संस्कृति थी, उसको एकदम से रौंद दिया गया है। विश्वविद्यालय आप जाइए, सभी के लिए मुक्त आवागमन था, बाहर के लड़के भी आके पढ़ते लिखते बैठते थे। अब हम ही लोग जाएं तो 10 बार आई कार्ड, किस काम से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर आप गए हो तो विश्वविद्यालय के सभी जो गेट हैं सब पर लिख दिया गया आम रास्ता नहीं है। गार्ड वहाँ इस तरह से बात करता है कि जैसे आप किसी बहुत बड़े रक्षा प्रतिष्ठान में घुस रहे हो देश के, वहाँ खतरा हो जाएगा। तो समस्या तो है ही, लोकतांत्रिक जो तरीका है वो नहीं बचा है मतलब अब तक हम ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के शहरों में जो प्रयागराज हो गया है, तमाम लोगों से बात किया है और एक चीज़ जानने का हमने हमेशा प्रयास किया है कि आखिर पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यह विश्वविद्यालय, इसकी क्या खूबसूरती है कि लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं। वे लोग, वे छात्र छात्राएँ जिनको PCS मतलब UPSC BPSC क्वालिफाई करना है, इस तरह का सपना लेकर के अपने बाप माँ से आदेश लेकर के बाहर आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। आखिर इस विश्वविद्यालय की क्या खूबसूरती है कि वे लोग जो गांव देहात में रहते हैं वह पढ़ना यही चाहते हैं। यहाँ देखिए, पढ़ने के लिए तमाम जगह संस्थाएं हैं, वहाँ पर डिग्री हर जगह आप जाएंगे मिल जाएगी। वहाँ इससे बढ़कर यहाँ एक स्थापित कल्चर था। जो यहाँ का स्टूडेंट है वो अपने जूनियर को अपने भाई की तरह और छात्रावासों में परिवार की तरह, डेलीगेसी में भी यही स्थिति थी कि उसको एक घर से आता था तो यहाँ एक परिवार मिल जाता था और ये परिवार हर सुख दुख में सहयोग करता था और उसको इतना हिम्मत दे देता था कि यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है। तो उस धीरे धीरे वो सोच सकता था, वो करता था, कर ले जाता था। अभी क्या है, वो एक गैप बन गया, वो संस्कृति ही नष्ट कर दी है विश्वविद्यालय ने। इस सरकार ने ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि जो होता है ना कि संस्कृतियाँ, अभी आप अपने परिवार अपने बच्चों से थोड़े समय दूर रहिए तो आपसे जो संस्कार उसको मिलते नहीं मिल पाएंगे। तो वो गैप बना करके और फिर बीच में टीचरों की वैकेंसी 500 से 1000 पद विश्वविद्यालय में खाली रहे प्रोफेसरों के, तो प्रोफेसर भी जो अपने नए प्रोफेसर पुराने से सीखते वो गैप हो गया, वो भी सीख करके पढ़ाते, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो स्थिति वही हो गई जैसे कि आप स्कूल में नाम लिखवाते हैं, टीचर सिलेबस पढ़ा देता है, वहीं तक है। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच था पढ़ाने का विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों का, जिसकी वजह से हो जाता था सिलेक्शन, वो अब ख़त्म हो गया है। उसका नुकसान उठा रहे हैं यहाँ के बच्चे। अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे, आप इस विश्वविद्यालय में एक सीनियर छात्र हैं और खबर यह है कि आप PhD शायद कर रहे हैं। आपके कमरे में हम मौजूद हैं। आप मेरे तमाम सवालों पे मतलब कह सकते हैं कि अभी के वर्तमान सरकार पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपसे हम अंत में यह पूछें कि आप अपने विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ के छात्र हित में अगर कुछ सुविधा आपको चाहिए, मूलभूत सुविधाओं में आप क्या चाहते हैं जिससे आपको किसी बात की नाराज़गी और कह सकते हैं कि इसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने का नौबत नहीं आए? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं लाइब्रेरी यहाँ है, लाइब्रेरी 24 घंटे एक्सेस हो। विश्वविद्यालय में कहीं भी आप बच्चा आता है पढ़ने, विश्वविद्यालय में दिन भर कैंटीन खाने पीने का कम से कम होना चाहिए, वो नहीं कैंटीन हो। छात्रावासों में भी लाइब्रेरी और कैंटीन की सुविधा हो और मेस की सुविधा हो, क्योंकि बच्चा यहाँ आता है तो उसको सबसे बड़ी समस्या खाने की है। खाने की वजह से कितने बच्चे बीमार हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई मुश्किल होती है। सरकारें किस देश में जा कर के, कई अन्य प्रदेश में जा कर के अपने नाम की वाहवाही लूट रही है, उससे हमको और आपको मतलब नहीं ही होना चाहिए। कोई एक आम घर का लड़का जिसको मूलभूत सुविधाओं से मतलब है और जैसा कि संवैधानिक अधिकार है कि शिक्षा लेना, शिक्षा पाना, यह आपका और हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। और इस बीच में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कोई भी ताराचंद जैसे हॉस्टल में रहने वाला छात्र, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई छात्र बस इतना ही चाहता है कि उसके हॉस्टल में लाइब्रेरी चाहिए पढ़ने के लिए और फिर खाने के लिए कैंटीन हो,
बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सरकारें चाहें अपने नाम की वाहवाही किसी अन्य देश में जा कर के ले, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे पढ़ने के लिए किताबें, हमको हमारे जीने के लिए खाना अगर किसी हॉस्टल में मिल जाए, वो भी अगर सस्ते दामों में, तो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, शिक्षा के अधिकार की अगर बात करें, तब मुझे लगता है कि संवैधानिक अधिकार में, लोकतांत्रिक इस देश में अगर कोई कानून हमारे और आपके लिए बना है, जहाँ कहा गया है कि शिक्षा हमारा और आपका अधिकार है, तब सही मायनों में यह बात सत्य साबित होगा। किसी 10 बाई 10 के कमरे में बैठा कोई आदमी जो इस उम्र में भी पीएचडी कर रहा है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप को तमाम रोज दिन के मर्रा में जब बात करता है, यह बताता है कि हमने एसएससी CHSL का एग्ज़ाम दिया है, हमने SSC CGL का एग्ज़ाम दिया है, हमने BPSC और UPSC का एग्ज़ाम दिया है, तब घर से हर महीने 3000 रुपये भेजने वाला बाप बस यही पूछता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या रहा है, मेंस हो गया है, प्री हो गया है, इंटरव्यू कब होने वाला है। बाकी इसके अलावा कोई उसको मतलब नहीं रहता है। इस वीडियो को, इस खबर को, और इस खबर में मैंने इस रूम को आपको और इस लोग को दिखाने का प्रयास किया है। कोई एक लड़का छात्र जीवन में कितना संघर्ष कर सकता है, अपने परिवार और अपने गांव जवार में अपने नाम को रोशन करने के लिए, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ दुख और क्या कुछ संघर्ष झेलता है, इस खबर में आप बखूबी देख पाए होंगे। बाकी किसी छात्र जीवन के लड़के को, उसके संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।